कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है ऐसा पेपर जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात पे। और समय आपको 3 घंटे का पूर्णांक 75 है। 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो निर्देश है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सारे के सारे प्रश्न आपको हल करना है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर हम आपको बताएंगे और वार्षिक एग्ज़ाम के लिए भी हम आपको पेपर बताएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट प्रश्न हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने त्रैमासिक एग्ज़ाम में देखा था 100% वैसे के वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं अब बताऊँगा वो देखने को मिलेंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले हम जानेंगे सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जो सही जोड़ी है सबसे पहले हम बताते हैं, क्योंकि जो जोड़ी है उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। देखिए, त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो उसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, फर्स्ट वाले में हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, अगर ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि कोई त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं। इसमें आप बताएंगे न्यून कोण, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं, तो इसमें आप सर्वांग सम त्रिभुज करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन के सामने। जो कि पहला प्रश्न पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जिसकी तीनों भुजा समान हो। लिखना क्या रहेगा, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, तीनों भुजा समान हो, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, कितने समकोण हो सकते हैं। जैसे कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो आपको करेक्ट उत्तर के रूप में जो बताना रहेगा, एक आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 2। ठीक, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% छपने वाला है। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री आपको करेक्ट बताना है। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, शीर्ष एवं कोण होते हैं, तो इसमें आपको तीनों भुजाएं, 3 शीर्ष एवं 3 कोण। इसमें क्या होता है, देखिए 3 तो क्या होती है, भुजा होती है। ठीक, 3 भुजा होती है। 3 क्या होते हैं, 3 होते हैं शीर्ष, 3 होते हैं शीर्ष और 3 होते हैं कोण। 3 कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक, इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। पहले में आपको जो करेक्ट उत्तर, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा समान हो। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं, 1 होते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं, 2 होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, शीर्ष एवं कोण होते हैं, तो 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। ठीक, इसके बाद जो त्रिभुज किसे कहते हैं मैंने अभी आपको बता दिया है, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने स्कूल से, उनसे आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कीजिए, है ना।
चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।